हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये हमारी वीडियो लेक्चर की पहली सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, स्पेशली करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में न्यूमेरिकल सीरीज में। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि भाई फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरी के साथ। तो न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देते हैं थोड़ा, और अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन के लिए ये आपका पहला स्टेप ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओम्स लॉ के बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि हमारा क्लास 10th का भी टॉपिक है जिसमें करंट हम पढ़ता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस जो है हमारा होता क्या है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी हिंड्रेंस या फिर ऑब्स्टिकल, ठीक है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट, जो करंट को रोकने का काम करे स्पेशली। तो भाई हमारे पास ओम्स लॉ जो है वो ये बोलता है कि भाई I प्रोपोर्शनल टू V, और जिसे हम बोलते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, मींस करंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप बढ़ाते हो तो करंट भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। वो ये बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, देन करंट, ठीक है भाई, करंट जो है हमारा उसी से डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ इसी के बेस पे। भाई V प्रोपोर्शनल टू I, देन अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया जाए तो क्या आएगा, V इक्वल टू आई आर। देन V अपॉन I का जो एक रेशियो है वो होता है हमारा कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यहाँ से फॉर्मूला भी आ गया V अपॉन I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो यहाँ पे कुछ जान लेते हैं भाई। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V मतलब इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आने में किया गया वर्क, ये हमारा फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज आपका, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम यहाँ पे पढ़ते रहेंगे साथ साथ, एक बार रिवाइज होती रहेंगी, ये हमने पढ़ा हुआ है। और I करंट, करंट मेरा होता है Q अपॉन T, ठीक है। चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम है हमारा Q, और T फॉर टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट। तो अगर आपको फॉर्मूले नहीं समझ आ रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये पुरानी वीडियो हम फिर से एक बार पूरी तरीके से उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले करंट I इक्वल टू Q अपॉन T, तो इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। साथ ही साथ Q जो चार्ज है हमारा वो होता है मेरा Ne, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और E फॉर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि हमारा होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है भाई, प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज जितना एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं हमारी न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले जो हमें जान लेनी जरूरी है। जैसा कि हमें पता ही है V प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जॉर्ज साइमन ओम ने क्या दिखाया भाई, जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते जाओगे किसी भी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, देन लेट्स से कि आपने यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज ली। आज ही लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने, जिसमें हमने ये देखा था कि करंट की जो वैल्यूज हैं वो मिली एम्पियर में हम ले रहे थे वहाँ पे, और वो वैल्यूज लगभग आ रही थी 5, 10, 15, 20 और 25। इस तरीके से वैल्यू बढ़ती जा रही थी जब हम 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट एंड देन लास्ट में 0.5 वोल्ट कुछ अप्लाई कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे थे उस पर, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी। मींस जब हमने 0.5 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो हमें करंट की वैल्यू मिली 5 मिली एम्पियर। ये मिली एम्पियर में, आपका एम्पियर में भी कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से हो जाएगा। साथ ही साथ 0.2 पे हमने देखा वैल्यू आई हमारे पास 10, 0.3 पे हमने देखा वैल्यू तो हमें मिली थी 15 मिली एम्पियर, 0.4 पे 20 मिली एम्पियर, और 0.5 पे हमने देखा तो हमें जो वैल्यू मिली थी वो मिली थी 25। तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला दें आपस में तो हमें एक स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ दिखाई दिया। तो ये ग्राफ ये डिनोट करता है कि भाई आपका जो V है वो I के प्रोपोर्शनल है, यानी कि इस चीज की हमने कर दी पुष्टि, यानी कि हमने इसको कर दिया प्रूफ। कहने का मतलब यह है कि ओम्स लॉ भी वही बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू करंट। सीधा सा है, ओम्स लॉ इतना हार्ड है नहीं। तो इसके बेस पर न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, जैसे कि लेट्स से कि आपको एक ग्राफ दे दिया बनाने के लिए, ठीक है। V और I के बीच में डेटा दे दिया इस तरीके से। मान लीजिए हमारे इसी क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। V और I की वैल्यूज, V जब हमने 0.1 किया, V जब हमने 0.2 किया, V जब हमने 0.3 किया, 0.4 एंड देन लास्ट में 0.5। तो वैल्यूज हमें मिली 5 मिली एम्पियर, 10, 15, 20 एंड 25।
इस तरीके से हमें वैल्यूज मिली जिसका हमने ग्राफ आपके सामने बनाया। लेट्स से कि मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस के लिए मुझे क्या चाहिए, V और I। तो आप R निकालोगे तो आपको मिलेगा V अपॉन I, जो हमने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो V और I, V की वैल्यू लेट्स से मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, P पॉइंट पे, तो V की वैल्यू यहाँ से कितनी है 0.3 एंड यहाँ से हमारे पास 15 मिली एम्पियर है, तो मिली को कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -3। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 20 ओम। ठीक है, ओम का सिंबल होता है ये रेजिस्टेंस का, तो 20 रेजिस्टेंस मेरा ग्राफ से आ रहा है। हाँ, अगर मान लो कोई वेरिएबल अगर आपका दिख रहा है ग्राफ थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, तो आप वहां पे दो वैल्यूज ले सकते हो, लेट से ए और बी पॉइंट पे, देन आप फॉर्मूला यूज कर लोगे आर का, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस जो कि हम बोलते हैं ओम में, आपको आंसर मिल जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1 करके। तो ये कुछ बेसिक सी चीज है जो कि हमारे पास ओम्स लॉ से रिलेटेड है, यानी यहां से न्यूमेरिकल आने के चांस होता है। साथ ही साथ रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है हमारे 2-3 फैक्टर्स पे, जिसको हम जान लेते हैं। रेजिस्टेंस आपका प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब अगर मैंने कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज किया तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा ऑटोमेटिक कम, ठीक है भाई। तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं एक साथ तो मुझे मिलेगा आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, एंड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के आपको मिलेगा आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस मेरा लेंथ के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लस मटेरियल ऑफ द वायर के प्रोपोर्शनल होता है। भाई यहाँ से ध्यान से देख लेंगे, रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला में मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन इसी के बेस पे कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास आगे और भी क्वेश्चन आने वाले न्यूमेरिकल्स। तो फिलहाल इस वीडियो में तो हम केवल रेजिस्टेंस की ही बात करेंगे। रेजिस्टेंस के लिए हम ध्यान रखेंगे, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट है तो क्या होगा। सबसे पहले जान लेते हैं, लेट्स से कि दो रेजिस्टेंसेस हमारे पास हैं, यहाँ पे हमारा R है फॉर्मूले में। लेट्स से कि हमारे पास रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 जो कि एक कनेक्शन में जुड़े हुए हैं एक साथ। तो मान लीजिए कि किसी बैटरी से कनेक्ट है, किसी भी बैटरी जिसका वोल्टेज V है, प्लस माइनस लगाया था, तो भाई करंट यहाँ से जब आई जाएगा तो ये करंट इसमें पूरे में जाएगा एक साथ एंड देन वापस से रिटर्न। तो मान लीजिए यहाँ पे जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V1 है, R2 में V2 है और R3 में V3 है, ठीक है। मान लीजिए कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। मान लीजिए कोई भी पॉइंट, कोई भी हमने यहाँ पे मान लिया कोई भी पॉइंट, लेट्स से यहाँ पे मान लिया, इसमें यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है। बट यस, अगर मैं V की बात करूँ, V टोटल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V कितना होता है मेरा IR, तो V इज इक्वल टू IR से I1 तो नहीं, केवल I होगा यहाँ पे, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। देन अगर मैं I कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो IR इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, देन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेरे पास सीरीज के लिए रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस का फॉर्मूला। और अगर मैं बात करूं पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है देख लेते हैं एक बार। ये हम रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल का प्रूफ पढ़ रहे हैं करंटली, तो किस तरीके से हमने पहले किया था वही अब दोबारा करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से रिवीजन हो जाएगा इसका, देख लेते हैं। लेट्स से R1, R2 एंड देन R3 इस तरीके से कनेक्टेड है हमारे पास किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो कि जुड़े हुए हैं किसी बैटरी से। V वोल्ट की बैटरी है, ये R2 है और ये R3। लेट्स से करंट I जो है यहाँ से फ्लो हुआ, ये अलग अलग ब्रेक हो गया यहाँ पे। लेट्स से इधर I1 गया, इधर I2 और यहाँ पे I3। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे और यहाँ पे तो सेम ही होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों साइड सेम है तो चेंज क्या होगा फिर, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमारे पास करंट ब्रेक हुआ है, तो करंट हमारा टोटल करंट I किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पीछे पढ़ा था हमने, V इज इक्वल टू IR से अगर देखें हम तो I का फॉर्मूला होता है V अपॉन R। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1, क्योंकि वोल्टेज सेम है, दोनों सेम एंड से कनेक्टेड है, प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। नाउ अगर मैं V कॉमन ले लूँ बोथ साइड से, देन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल कर देंगे 1 टाइम्स, तो 1 अपॉन R जो फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2
प्लस 1/R3। इस तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल फार्मूला मिल जाएगा। एंड यस, अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते थे हमारे तो हम उसके लिए लिखते थे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और इसको कॉमन अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास एलसीएम लेना है तो R1R2 और ऊपर आएगा R1 प्लस R2। 1/R की वैल्यू है, R की वैल्यू निकालने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे तो R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए हो गया फॉर्मूला पैरेलल सीरीज में। तो सीरीज में अगर है तो ये हमारे पास, और पैरेलल में है अगर तो मेरे पास 2 के लिए ये और 3 के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं और आगे इसके बेस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल कुछ इन्हीं बेसिस पे। सबसे पहले सीरीज के लिए ध्यान रखेंगे, सीरीज के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन करा देते हैं पहले तो, एंड देन पैरेलल के लिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास कोई भी कनेक्शन है और उसमें कनेक्टेड है हमारे पास 10 ओम 10 ओम, दो सीरीज में कनेक्टेड है इस तरीके से। तो आपका आर किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे R1 प्लस R2, है ना। R1 प्लस R2 मतलब 10 प्लस 10, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 20 ओम। सेकेंड, अगर मान लीजिए यही सेम मेरा दो इस तरीके से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच में, तो मेरे पास 10 ओम और 10 ओम हो जाएंगे दो। तो मान लीजिए तो इसमें कितना आएगा R इक्वल टू, इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं ये वाला, R इक्वल टू R1 प्लस R2 वाला, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10। सॉल्व कर लेंगे इजीली तो आपको मिल जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 20, कट किया तो आपको मिल जाएगा 5, यानी कि आंसर हो जाएगा 5 ओम। तो ध्यान रखेंगे जब भी सीरीज में कनेक्शन होता है तो भाई रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन जब पैरेलल में कनेक्शन होता है तो रेजिस्टेंस हमारा आधा हो जाता है मोस्टली, क्योंकि दोनों बहुत मतलब हमारे पास 10 ओम के बहुत रेजिस्टेंस दिए हुए, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो हमारा आधा हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास 3 और कनेक्शन हो जाए इस तरीके से, लेट्स से कि 10 ओम और 10 ओम प्लस एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 10 ओम, इस तरीके से कनेक्ट हो जाए, या वरना इसको चेंज कर लें थोड़ा, लेट्स से 30 ओम 30 ओम 30 ओम, तीन ले लेते हैं, 30 के तीन ले लिए, सिंपल से, चेंज नहीं कर रहे कुछ। तो हमारे पास कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है मेरा वो हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। कट किया यहाँ पे एलसीएम लेके, तो 30 एलसीएम तीनों का, क्योंकि तीनों सेम है तो एलसीएम भी 30, तो ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा मेरा 3/30। कट किया तो 1/10। ये 1/R की वैल्यू है तो R की वैल्यू के लिए कर देंगे इसका रेसिप्रोकल, R विल बी 10 ओम मेरा R का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इतना ही करना है इसमें, R की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10 ओम। तो कुछ इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। तो हाँ, अगर एग्जाम में एग्जाम पर्पज से बात की जाए तो कुछ बोर्ड के क्वेश्चन भी देखे जा सकते हैं। बोर्ड के क्वेश्चन में कभी भी क्या करता है वहाँ पे कि रेजिस्टेंस पूछ लेता है एक बार कि सीरीज पैरेलल में रेजिस्टेंस बता दो, एंड देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद वहां से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया था कि 1 ओम के साथ एक 2 ओम कनेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे भी एक 2 ओम इसके साथ में लगाया हुआ है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे हमारे पास 6 ओम का एक रेजिस्टेंस और ऐड किया हुआ है इस तरीके से, और साथ में एक बैटरी भी यूज की हुई है भाई 4 वोल्ट की के साथ लगा के, और देन प्लस माइनस और 4 वोल्ट की एक हमारे पास बैटरी। पूछा गया है, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द करंट फॉलोइंग इन द फॉलोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो करंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, करंट चाहिए, मतलब यहां से कितना करंट निकल के गया इन सर्किट में, पूरा का पूरा ये पूछा है। तो चलिए देखते हैं, 2022 बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का। तो देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले अगर बात की जाए 1 और इन दोनों में, देखो ध्यान से, करंट जब ऐसे आ रहा होगा तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पे ब्रेक होगा, तो मतलब 2 और 2 ओम के कनेक्शन हमारे पास पैरेलली कनेक्ट है। सबसे पहले इसी को देखते हैं। लेट्स से कि मेरा R1 2 ओम है और R2 भी जो है 2 ओम है, ठीक है। तो मेरा इन दोनों की वजह से रेजिस्टेंस लेट्स से मैं निकाल लेता हूँ, मान लिया मैंने इसको R3, तो R3 कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मीन्स 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, 4/4, यानी कट किया तो आंसर आएगा 1 ओम। तो इन दोनों को हटा के मैं एक यूज कर सकता हूँ 1 ओम का। तो चलिए मान लिया मैंने इनको हटाया और यहाँ पे मैंने 1 ओम का एक रेजिस्टेंस न्यू ऐड कर दिया, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 है। नाउ ये तीनों सीरीज में हो गए,
सीरीज में हो गए तो मेरा जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा मेरा 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, यानी कि आपको मिल जाएगा 3 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सॉरी ये 6 ओम है, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 ओम का मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया है। अब मुझे करंट फाइंड करना है, तो भाई फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम का लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, तो करंट क्या हो जाएगा V अपॉन आर। V कितना है मेरे पास 4 वोल्ट, और करंट मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो है कितना 8, तो 4/8 तो हो जाएगा 1/2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ये आपका करंट हो जाएगा सिंपल। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा 2022 बोर्ड में CBSE में, तो इतना आसान क्वेश्चन आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत हार्ड कुछ नहीं आता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि CBSE बोर्ड में एक ग्राफ से प्लॉट करने वाला क्वेश्चन जरूर से देख लेना। एक क्वेश्चन और पूछा था कि भाई हमें पता करना है कि करंट कितना होगा, फाइंड द करंट फ्लोइंग, कैसे बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा ही एक कनेक्शन दिया हुआ था और हमारे पास वैल्यूज दी हुई थी करंट की 5, 10 और एक और दिया हुआ है 5 ओम, 10 ओम एंड एक दिया हुआ है 15 ओम, ठीक है भाई। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। बैटरी की इसमें हाँ वोल्टेज चेंज हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या है, यहाँ पे थोड़ा बहुत वोल्टेज वेरी कर सकता है। वोल्टेज हमें दिया हुआ है 30 वोल्ट। पूछा है करंट क्या होगा, फिर से देख लेंगे, तीनों के तीनों सीरीज कनेक्शन है, तो मेरा R कितना हो जाएगा 5 ओम प्लस, मतलब R1 प्लस R2, R1 ले लेते हैं पहले इसको, R1 कितना हो गया 5, R2 कितना हो गया मेरा 10 ओम एंड R3 जो है वो कि मेरा हो जाएगा 15 ओम। तो रिजल्टेंट R इक्वल टू, क्योंकि सीरीज है लिख देंगे इन सीरीज, सीरीज कनेक्शन में R कितना होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 5 प्लस 10 प्लस 15, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 15, 5, 20, 10, 30, 30 ओम आपके पास टोटल आ जाएगा रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी दी हुई है आपको, V की वैल्यू आपको दे रखी है 30 वोल्ट्स। तो आपके पास पूछा करंट, तो करंट क्या होता है V अपॉन R। V कितना होगा 30 और आपका R कितना है 30, कट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 एम्पियर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई 1 एम्पियर। तो इस तरीके के बोर्ड में क्वेश्चन भी आ रहे हैं भाई। ये 2019 बोर्ड का क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे पूछा है ये बताना है कि करंट कितना होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है 15 ओम रजिस्टर। तो 15 ओम रजिस्टर में अगर लेट से कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V, मान लीजिए V डैश, तो V डैश निकालने के लिए हमें चाहिए करंट। तो करंट हमारे पास मिल गया है, हमारे पास करंट आ रहा है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस हमारे पास 15, देन वोल्टेज इक्वल टू IR। तो IR कैसे करेंगे भाई सेकंड पार्ट के लिए, 15 ओम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V डैश इक्वल टू IR। I कितना है मेरा 1 और रेजिस्टेंस कितना है 15, तो मेरे पास 15 वोल्ट्स जो है यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन 2014 बोर्ड का देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है, उस क्वेश्चन में हमने करना है बहुत ही सिंपल सा काम करना है। एक यहाँ पे सीरीज था, यहाँ पे पैरेलल है भाई, कुछ इस तरीके से हमें 3 कनेक्शन दे रखे हैं, अलग अलग कनेक्शन इस तरीके से हैं कि भाई हमारे पास 30, 10 और 5, 30 ओम, 10 ओम और 5 ओम 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, और यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है हमारे पास, और एक की लगाई हुई है, ठीक है भाई। 6 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, और इस तरीके का कनेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं इसको। हमारे पास जो आंसर पूछा है करंट बताओ ईच रजिस्टर में कितना होगा, टोटल करंट कितना होगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। करंट इन ईच रजिस्टर, करंट निकालने के लिए तो भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं। 30, 10 और 5, 30, 10 और 5 तीनों को मिला दिया जाए अगर, तो 1 अपॉन R जो होगा वो हो जाएगा मेरा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, क्योंकि ये कनेक्शन है पैरेलल, ठीक है भाई। पैरेलल कनेक्शन जो है हमारे पास दिखाता है कि कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तीनों में। चलिए मान लीजिए करंट I फ्लो हो रहा है, और इस तरीके से हमने बना लिया अरेंजमेंट। तो 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 5, तीनों को अगर मिला दिया जाए तो आपको मिल जाएगा 30, तो 1 प्लस 10 3 ज़ा, तो प्लस 5 6 ज़ा, 6 और 4 हो जाएगा 10 अपॉन 30, 3 ज़ा कम्प्लीटली डिवाइड, तो 1 अपॉन R की वैल्यू 1 अपॉन 3, तो R की हो गई 3 ओम। तो मतलब इस सबको हटा के मैं एक यूज कर सकता हूँ 3 ओम का एक रेजिस्टेंस। 3 ओम रेजिस्टेंस है, तो भाई करंट कितना होगा, फिर से भाई घुमा फिरा के
करंट किससे निकाल सकते हैं हम? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ हमारे पास है पहले से ही। ओम लॉ कहता है कि V इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू हमारा होता है V अपॉन आर। करंट फाइंड करने के लिए करना क्या है हमें? I इक्वल टू V कितना है हमारे पास? 6 वोल्ट, और R कितना है मेरे पास? 3 ओम। 3 से कट किया हमने 2, यानी कि 2 एम्पियर मेरा हो गया है करंट। करंट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 2 एम्पियर। तो करंट हमें मिल चुका है। तो क्या ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा अलग? बिल्कुल हो रहा होगा। मान लीजिए I1, ये I2 और ये I3। मुझसे पूछा हर एक में कितना कितना करंट होगा। भाई करंट होता है V अपॉन आर, तो अगर पहले पार्ट की बात करें तो I1 क्या होगा? वो होगा हमारा V अपॉन R1। I2 क्या होगा मेरा? V अपॉन R2। और I3 क्या होगा मेरा? V अपॉन R3। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। V कितना है मेरे पास? 6, और R1 कितना है मेरे पास? 30। तो 1 अपॉन 6 5 सा, तो आपको मिल जाएगा 0.2 एम्पियर। ठीक है, करंट इसमें आ गया। टोटल करंट आई हमें मिल चुका है 2 एम्पियर। तो इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग। और साथ ही साथ अगर हम V की बात करें, V कितना है मेरा? 6 वोल्ट, और R2 कितना है मेरे पास? 10। तो ये हो जाएगा मेरा 0.6 एम्पियर, एंड 6 अपॉन हमारे पास R3 5, यानी कि 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 2 एम्पियर। जोड़ के देख लेंगे इसको हम एक बार, तो 2 एम्पियर मिल जाएगा वापस। सेकेंड पार्ट में पूछा है टोटल करंट कितना होगा। टोटल करंट हमें मिल चुका है। करंट इन ईच रजिस्टर हमें मिल चुका है। टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है। तो फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड पार्ट में ये पूछा था, तो तीनों के तीनों पार्ट इस तरीके से हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई। तो रेजिस्टेंसेस की हेल्प से हमें आगे बहुत भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बोर्ड के क्वेश्चन है सभी के सभी, तो एग्जाम पर्पज से हमारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से। 2023 बोर्ड 22 बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ हमारे पास देखा जाए तो पूछा था मिनिमम, ठीक है, रेजिस्टेंस पूछा था। चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये हो चुका है। इस तरीके से हम कर सकते हैं इजी से इजी तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे। तो देख लेते हैं और भी क्वेश्चन हमारे पास है। हमसे पूछा है भाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का। तो चलिए देख लेते हैं। तो डायग्राम को अगर हम ड्रॉ करें तो डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है। 5 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे 10 ओम। इसके साथ कनेक्शन में जोड़ा हुआ है एक 4 ओम, और साथ में एक और 6 ओम का रजिस्टर। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे 10 ओम दिया हुआ है, और जस्ट इसके नीचे हमें दिया हुआ है एक 20 वोल्ट की बैटरी, और एक की दी हुई है। तो ये हमें R1, ये हमें R2, ये R3, ये R4 एंड ये R5। ठीक है, इसको कॉर्नर पे हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए दे रखा है वोल्ट मीटर। एंड यस, सिंपल सा ही है। हमसे यही पूछा है कि हम कितना, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा ये फाइंड करना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होता है भाई? इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले इनके रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। देखिए ये सीरीज में है, तो हम लिख सकते हैं R3 और R4 दोनों सीरीज में है, तो R3 प्लस R4, लेट से कि ये मेरा R डैश हो गया। R3 प्लस R4 को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 यानी कि 10 ओम। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए ये 8 जो भी मेरा मिला के आया 10 ओम, ये इस वाले के 10 ओम के साथ कौन सा कनेक्शन होगा? पैरेलल। तो 10 और 10 दोनों पैरेलल में है, तो मेरे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दोनों को हटा के कितना आएगा? R डबल डैश मान लेते हैं हम 10 इंटू 10, पैरेलल कनेक्शन की वजह से फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 10 इंटू 10 100 डिवाइड बाई 20, कट करोगे तो कितना आएगा? 5 ओम। तो मतलब मैं इन दोनों को हटा के एक 5 ओम का रजिस्टर लगा सकता हूँ यहाँ पर। अब 5, 5 और 10 तीनों सीरीज में है, तो मेरा R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 10, यानी कि 20 ओम मेरा रजिस्टर हो जाएगा कनेक्शन में। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कई बार पूछ लेते हैं सिंपल कि सीरीज पैरेलल के बेस पे क्वेश्चन कर दो। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारी न्यूमेरिकल सीरीज की पहली वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में। ऐसी और भी वीडियो अपलोड होने वाली है चैनल पे आने वाले दिनों में, क्योंकि यस, बोर्ड आ रहे हैं सभी के, इंपॉर्टेंट है। ये जो कीमती समय है अपना, इसको सही डायरेक्शन में यूज़ करने के लिए यही अभी सही मौका है। तो आपको डेली सिटिंग प्लान अपना बना लेना है कि किस तरीके से आप प्लान करोगे आगे न्यूमेरिकल्स और थ्योरी को। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपनी पढ़ाई जारी रखिए ऐसे ही। और आई होप कि प्री बोर्ड सबके हो ही गए हैं लगभग, तो बोर्ड पे फोकस कीजिए। बोर्ड आपके फेब एग्जाम जो है फेब मंथ में हो जाए। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।